नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काबिल न्यूज़ और हमारे साथ अभी मशहूर रिपोर्टर, बिहार के मशहूर रिपोर्टरों में से एक निभा जी है और हम इनसे बात कर रहे हैं। आज जो सीटेट के लिए जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों पर किस तरह से बिहार की सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया और ये वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, इनको भी लाठियों का सामना करना पड़ा। ये भी बुरी तरह से वहाँ परेशान फंसी हुई थी। आपको इस बिहार की इस घटना के बारे में क्या लगा वहाँ पर? देखिए, बिहार के जब शिक्षक के साथ बिहार की प्रशासन और बिहार के सरकार कर रहे हैं तो हमें शर्म आती है कि हम इस बिहार में हैं, इस बिहार के लोग हैं। क्योंकि अगर शिक्षक क्या होते हैं खुद बताइए, उन्हें गुरु कहा जाता है। और अभी जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट कि मुझे भी शिक्षक ने ही शिक्षा दिया है। एसडीएम की बात करें तो एसडीएम का रवैया तो आपने देखा ही। इतने पढ़े लिखे पद पे होकर, पढ़े लिखे मतलब आप खुद बताइए, बीपीएससी की तैयारी करने के बाद, बीपीएससी क्लियर करने के बाद कोई एसडीएम बनता है और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मतलब आप खुद जैसे कि हम, यानी कि ये जो वाकया हुआ है, इससे तो हम समझिए कि हम सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये पढ़े लिखे छात्र थे, सीटेट क्वालिफाई छात्र थे और अभी एक छात्र पीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती है, अंतिम सांसें गिन रहा है। कौन जा रहा है उनको? तो क्या आतंकवादियों की तरह जो बिहार सरकार की रवैया है युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, ये सही है? देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बिहार के जितने भी शिक्षक जो 3 साल से मतलब कोशिश कर रहे थे, अपील कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे हाथ जोड़कर सरकार से, जब सरकार नहीं सुनी तो सरकार ने इन शिक्षकों को मजबूर किया सड़क पे लाने के लिए, सड़क पे आने के लिए। आज शिक्षक सड़क पे आ गए तो उन लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ। उन लोगों के पास आ कर के मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर हमारे तेजस्वी भैया आ करके ये तो कह सकते थे ना कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी। जो नए मंत्री, शिक्षा मंत्री, जब विपक्ष सरकार नहीं बना था तो इन लोगों से के पास आए थे और बोले थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम आप लोगों की जरूर सुनेंगे। यही बात होता है ना, यही बात होता है कि जब सरकार नहीं रहती तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो वादे भूल जाते हैं। अरे तेजस्वी यादव से तो अच्छे तेज प्रताप यादव हैं, वो काम करते हैं। हालांकि उन्हें भी हम आज नहीं देखे, इस चीज़ पर उन्हें भी हम बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं युवाओं का नेता कहा जाता है, हर युवाओं की मुहिम में तेज प्रताप भी शामिल होता है। को भी कहा जाता है, तेज प्रताप यादव को भी कहा जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव से ज़्यादा एक्टिव तेज प्रताप यादव रहते हैं हमेशा। आज वो क्यों नहीं युवाओं के लिए आए, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि युवाओं के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। अगर बिहार के एक मंत्री भी अगर युवाओं के साथ खड़े रहे तो आज जो शिक्षकों के साथ हुआ है, अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, वो नहीं हो पाता। अभी हम इन लोगों के साथ कैंडल मार्च में थे, लाइव कवरेज कर रहे थे। ये इतनी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ छात्र चलने में असमर्थ थे, उनका कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के दूसरे छात्र उनको यहाँ तक लेकर आए हैं, कारगिल चौक तक लाए हैं। तो क्या इस तरह से युवाओं के साथ बिहार सरकार आगे भी करती रहेगी? आपको क्या लगता है? अगर सरकार यही रही तो करती रहेगी। अगर परिवर्तन हुआ, कोई अच्छे लोग सत्ता में आए, तब बदलाव होगा। क्योंकि ये जो तानाशाही ना हमेशा देखने को मिलता है। आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप, हालांकि आप मीडिया का माइक लेकर के हर जगह जाते हैं, रिपोर्टिंग कवरेज करते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है। जब खुले आम ऑन कैमरा, जब एसडीएम शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हाथ में तिरंगा था, फिर भी उसको लाठीचार्ज कर, अरे वो बहुत घिनौना बात है। मतलब तिरंगे का भी ये सम्मान नहीं कर पाए। ये है पढ़े लिखे एसडीएम, तिरंगे का भी सम्मान नहीं कर पाए। मैम, इस मुद्दे से हटकर एक बात करना चाहेंगे। हम लोग भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, छोटे मोटे पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं बड़े पत्रकारों, एक गोकुल यादव थे जमुई में, उस पत्रकार की एक नेता हत्या कर चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारे बड़े पत्रकार वहां पे नहीं पहुंच पाए हैं। और पत्रकारों की जब इस तरह से स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता किस तरह की स्थिति से जी रही होगी। कहीं ना कहीं आपको भी पत्रकारिता करने में डर लगता होगा कि अगर हम निष्पक्ष हो गए तो हम पर भी कुछ न कुछ होने वाला है। निष्पक्ष है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि डर तो लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार में अगर हम हैं, पत्रकार को गोली से मार दिया गया, गोकुल यादव जी, बिल्कुल जमुई के हैं। और ये पत्रकार को बहुत बेरहमी से मारा गया है, बहुत गरीब फैमिली से ये थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी नेता मंत्री आवाज़ नहीं उठाए। नेता मंत्रियों को
जब हमसे बात करना होता है तो उनके पीए हमें कॉल लगाते हैं, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत रहती है तो वो हमारे लिए नहीं रहते। यहाँ पर बहुत आसानी से आज युवाओं का एक सवाल और था मैम कि जब ये लोग मार खा रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत बिहार के युवा देश के माने हर चीज़ में बिहार के युवा आगे रहते हैं। इनका एक कहना था कि जब हम लोग मार खा रहे थे तो जैसे बड़ा टीवी न्यूज़ है, कोई भी एंकर या कोई भी मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रही थी। जो कवरेज भी दी है वो मतलब सीटेट के मुद्दा से भिन्न थी। उसको पता ही नहीं था कि प्रोटेस्ट किस तरह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, युवा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका कहना था कि बड़ी मीडिया जो है टीवी पर 4 मूर्खों को बैठाकर दिन रात हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है, लेकिन हम लोगों की दुखड़ा सुनाने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, वो सब गोदी मीडिया है। उन लोगों को बड़ी मीडिया नहीं, उन लोगों को गोदी मीडिया बोलिए, समझ में आ जाए कि वो लोग क्या करती है। कहीं ना कहीं भी हम चाहेंगे कि आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं, तो इन देश के युवाओं के लिए आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी? ठीक है, सरकार से तो यही मांग रहेगी कि अगर सरकार हम आपको बनाए हैं और अगर हमारी आपसे कुछ मांग है तो आप आकर आप धरातल पर आकर के आप हमसे बात करें, हमारी परेशानी को जाने, क्योंकि हम आपको सत्ता इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप एसी वाले कमरे में बंद रहे हैं। सत्ता इसलिए कि आप हमारी परेशानी को सही करें। तो आज आना चाहिए था मंत्रियों को, लेकिन कोई मंत्री धरातल पर नहीं दिखे। तो यही मांग है। धन्यवाद मैम। इन लोगों का एक कहना था कि हम लोगों को 10 लाख रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन 10 लाख लाठी जरूर मिल गया है। 10 लाख लाठी, बिल्कुल यही हुआ है, आज यही हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मेरे चैनल काबिल न्यूज़ पर बात करने के लिए। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।